वेलकम बैक नाज़रीन। ईद बहारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। ईद का आज पहला दिन है और जैसे कि हमारे साथ कुछ ऐसी पर्सनैलिटी भी मौजूद हैं जो कि जिनसे हमने बहुत मीठी मीठी सी बातें की, अपनी उनकी हर तरह की बातें की। और उसके साथ हमारे साथ इरफान, आज जैसे कि ईद का पहला दिन है और ब्रेक से पहले हमने बहुत से फन किया। और आप क्या कहना चाहेंगे? ईद के पहले दिन तो आपने एक्टिविटी अपनी बता दी जी बिल्कुल कि आपने क्या किया। ईद नमाज पढ़ने के बाद सो गए आके, उसके बाद आप ट्रांसमिशन करने आ गए, तो इसके अलावा क्या मसरूफियात थी आज आपकी? बिल्कुल जी, ईद का देखें आज पहला दिन है, आज मीठी ईद बहारा हमारी है। तो हमारी नशरियात आप हमारे टेलीविजन के साथ साथ फेसबुक स्टार एशिया टीवी और डिजिटल स्टार एशिया डिजिटल पे देख सकते हैं। तो आपने सवाल किया कि ईद का आज पहला दिन किस तरह गुजरा है। शिजा, ईद का पहला दिन आज मेरा तो बहुत अभी तक हेक्टिक गुजरा है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन मगर जो क्रेडिट आज जाता है बीबी वडीरा साहिबा को जाता है, जिन्होंने आज हमारे लिए खसूसी वक्त निकाल कर हमारे लिए खूबसूरत बनाया, आज का दिन अपना हमारे नाम किया, स्टार एशिया के नाम किया। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं बीबी वडीरा साहिबा का, उन्होंने अपना वक्त दिया। अच्छा बीबी, ये बताइएगा कि बेसिकली आप बचपन की ईदें आपके सबसे ज्यादा अच्छी गुजरी एज कम्पेयर टू, अगर अब देखा जाए तो एक सियासी शख्सियत होने के साथ साथ सियासी जो पर्सनैलिटी है वो अपनी ईदें किस तरह मनाती है? मैंने आपको बताया बेटा, पहले सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर इकट्ठे, फिर अपने डेरों पे बैठ, शाम हो जाता है तो सारे मेरा ख्याल है सियासतदान अपने डेरों पे बैठते हैं। तो अपनी आवाम फिर ससुराल में उन्होंने खाना है, वहां पे उनको अपना फन करते हैं। लड़कियां भी खुश होती हैं अपने माँ बाप के घर जाके। तो इस तरह दूसरा दिन गुजरता है। तीसरा दिन जो होता है, जैसे हमने कहीं जाना हो, हमारे जैसे जो लोग हैं सियासतदान है, जैसे मैं आपको कहूँ तो मेरी फैमिली पूरी हरूनाबाद से मुझे कह रही है आपने ईद पे जरूर आना है, जरूर आना है। तो मैं अगर तीसरा दिन मेरे लिए थोड़ा सा भी फ्री होगा तो मैं चुप करके अपना गाँव चली जाऊंगी, अपने लोगों को मिलूंगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर देखा जाए अब तो आप माशाल्लाह से माँ भी हैं, दादी भी हैं, नानी भी हैं, तो पिछला दौर भी आपको याद आता होगा, अपने वालिदैन के साथ जो आपकी ईदें गुजरी वो भी याद आती होंगी। तो उनका भी तो दावा तो नहीं किया जा सकता, जिस तरह वो टाइम गुजरा है जब वो हयात थे, तो उनके साथ जैसी आपकी शेयर कीजिएगा हमारे। लाजमों के साथ होते हैं माए अपने। और स्पेशली ये जो मोबाइल आ गया इसमें तो सारे कोई अपने मोबाइल में लगे, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं, यहाँ पास बैठे हैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है। इन्होंने तो बिल्कुल ही जो हमारे रिश्ते हैं उनको मेरा ख्याल है दूर कर दिया है। अगर आप पास बैठे भी हैं, पहले हम बैठे होते थे तो गपशप लगाते थे, हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, लतीफे सुनाते थे। बहुत गैप आ गया तो अब तो वो चीजें रही नहीं है। बिल्कुल, जो गेट टुगेदर पहले होता था पुराने दौर में, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं रहा अभी जो। लेकिन जो गांव देहात में अभी भी ये चीजें हैं, जैसे ईद होती है, कोई शादी हो, ब्याह हो, तो सारी फैमिली एक घर में, जो बड़ा सबसे घर होता है उनके घर इकट्ठे होते हैं। हमारे तो अभी तक ऐसे ये रीत रिवाज चलता आ रहा है, तो आपके भी ऐसे ही होता होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, गाँव में अभी भी ऐसे ही है। बिल्कुल, जो बड़ा घर होता है वहीं सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे तेल, मेहंदी, माइया, बहुत थक जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि वही चंगी सी, जब हमारा गांव में बहुत छोटी थी तो उस वक्त लाइट भी नहीं होती थी गांव में ना,
तो एक नीम का दरख्त होंगे से थले मंजियां डाइया होंगी, तो जब मुझे गर्मी लगनी मैं मंजिया से टपना के गर्मी ही गर्मी हाँ एक मंजी से टप के दूसरी में जा रहा, दूसरी में टप के आजकल एसी आ गए ने, कूलर पखे आ गए ने, लेकिन जो कुदरती हवा ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਈਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਈਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ईद मुबारक एक दूसरे ਨੂੰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਵੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ चुप करके बाबा आ गए बाबा आ गए, तो वो चीजें नहीं है। तो माशाल्लाह आपने जिंदगी गुजारी है, जिंदगी सारी बहाने देखी हैं, तो जो अब का हमारे दौर का नौजवान तबका है, मुआशरा है, उसको आप क्या एक मैसेज देना चाहती है ईद के मौके पर? मैं अच्छी गल तुसी कीती है, मैं अपने नौजवानों नू अपनी बच्चियां नू कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान ਤੁਹਾਡਾ अपना देश है, किसी एक फर्दे वाहद दा मुल्क नहीं हैगा, कोई एक कला बंदा, कोई लीडर, कोई मामा नहीं लगता पाकिस्तान दा, साडा सारियां दा पाकिस्तान आ। साडे जेड़े बच्चे है, नौजवान यूथ है जेड़ी जेड़ी साडे पाकिस्तान दी जिद्दां कहंदे आ ना कि पाकिस्तान का हर नौजवान चल और सब तो बड़ी ताकत आवाम दी है। अगर असी अपने हक लिए खड़े नहीं होवांगे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ बेटा अपने हक लिए खड़ियां नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਗਾਣ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧਰਨੇ ਧਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਵੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਖੁਦ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਸ ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ मतलब सानू आपस च नफरतां पा दित्तियां। बिल्कुल ऐसी है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा बीबी वडेरी ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ये तो मतलब एक गल सही है, मतलब एक कहावत भी है, वड्डियां ने कहा वा कि जिस तरह दे साडे अमाल आ उस तरह दे साडे ते हुक्मरान मुसल्लत कर दिते जांदे आ। ते मैं तो पहले ये गल कह के हटी है कि अवाम की ताकत बहुत बड़ी है, अगर तुहानू सही नहीं लगता तो तुसी इकट्ठे हो जाओ। असल च खुददारी नहीं रही ना, बिल्कुल ऐसी खुददारी नहीं, कहते ना किसी और कहने खुददारी नहीं रही। मैं खुद कहती मैं एमपी नहीं हैगी, लेकिन मैं जाना तो क्योंकि मैं बीबी के नाम थी, तो फिर मैंने पूछा गया
मेरा सारा इंटरव्यू बीबी मरियम ने देता। तो मैं मियां नवाज शरीफ किया, मियां साहब मेरे पास आपकी पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, मैं सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की सिपाही हूँ। जबरदस्त। पूरा पाकिस्तान बैठा सी, पूरे लीडरान बैठे थे। तो जरूरी नहीं एमपीए होना। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आपका इतनी जिंदगी सियासत में गुजरी है, तो हर इंसान का एक रोल मॉडल होता है जिसको वो फॉलो करता है, जिसके पीछे वो जाता है। तो आप जिंदगी में ऐसा कौन शख्स है जिसको आप चाहती हैं कि उसकी तरह का बनना चाहिए? आइडियल कौन है आपका? एक्चुअली ना मैनू सारे कहते हैं कि ये अपनी फूफी ते चली गई है। मैंने अपनी फूफो को देखा है, फूफी को गाँव की जैसे होती, बड़ी धड़ल्ले वाली थी फूफी और बड़ी, लेकिन फूफो तो बड़ी बदनाम होती है आजकल के जमाने में। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैनू मेरे भाई कहते हैं, मेरी फैमिली कहती है, मैं नहीं कहती। कहते फूफी ते चली गई, बड़ी कपती है, मतलब ऐसा बड़ी बहादुर है, बड़ी दलेर है। तो फूफी ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਭਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੂਫੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ। तो मैं बड़ी हंसती है, मैं कहती माशाल्लाह सियासत में उनका भी रुझान नहीं, कोई सियासत में नहीं, घर दी और खवातीन सी बहुत। मेरे ताया जी चेयरमैन होंदे सी, लेकिन तुहानू पता पिंडां 'च भी ਜਿਹੜੀਆਂ लड़ाइयां नाल डांग लैके दूसरे नाल लड़दी हुंदी लेडी सी। तो बड़ा हंसते हैं हुण भी कि अम्मी ना, मतलब वो तौर तरीके रह नहीं गए पहले जो गांव में ये लड़ाइयां झगड़े होते थे, वहाँ पे बड़ों का एक बात, उनका एहतराम होता था, उनकी बात रखी जाती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल की लड़ाइयां भी वैसी हैं, लोग भी वैसे हैं। आजकल तो आपके साथ लोग चल रहे होते हैं, आप समझते हैं मेरा बड़ा हमदर्द है, वो आपको काट रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है। ये चीजें जो है ना, इन चीजों ने हमें खोखला कर दिया, ट्रस्ट खत्म हो गया, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमारा जो आज ईद का पहला दिन है, ईद बहारा माशाल्लाह हम मना रहे हैं, तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो हमारे बाहर हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज उनको देंगे? माशाल्लाह जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैंने बेटा कई दिन मैंने लंदन भी गुजारी है, अमेरिका में मैं एक ईद पे थी, तो मैं को इतने तो पता ही नहीं चलता ईद कोई काम में तुरिया जाता, कोई किधर तुरिया फिरदा, तो मैं बड़ा अजीब लगता सीगा। बड़ी मैंने अमेरिका गुजारी, मैं को आए कोई बकरे बुकरे नजर नहीं आते कोई। तो वो ओवरसीज जो हमारे हैं बेचारा बाहर बैठे हैं, माशाल्लाह बड़ी बाहर की लाइफ जो है ना, बड़ी मुश्किल लाइफ है। इधर तो हम कहते थे कि भाई फलां का बेटा बाहर गया हुआ है। हाँ, इधर तो बड़े बेचारे की लाइफ पिछले बैठे थे, बड़ा समझते बड़ा वैसे तो बेचारा पता नहीं वो किस तरह तीसरे आंदा। मैं जेडे बाहर साडे लोग जेडे शाइन बच्चे है ना, वो बाहर चले जाते, जेडे डॉक्टर इंजीनियर है, बड़े बड़े बच्चे पढ़े लिखे है, तरीन जो साडियां नो बाहर चले जाते, पहले जाके उत्थे बेचारे मजदूरियां करते हैं, फिर हौली हौली अपना उन्हां दा बन जाता वा, एक स्टेटस बन जाता, अपना मुकाम पा लेंदे है, लेकिन फिर भी वो मशीन तरह चलदे। बिल्कुल ऐसी है। मैं जिथे भी गई बाहर, मैं सारियां नू यही कहनी है कि जिन्नी तुसीं इत्थे मेहनत करदे हैं ना या कीती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ मेहनत ਤੁਸੀਂ अपने मुल्क च कर लेंदे, ਤੁਸੀਂ ठाठ वाली जिंदगी गुजार लेकिन आजकल ये भी तो माइंडसेट है ना कि घर का एक बड़ा बेटा बाहर गया है, पिछले बहन भाई कहते हैं साडा बड़ा भाई बाहर हुंदा है, बड़ा भाई बाहर हुंदा है, लेकिन मैं आपको पूरी फैमिली को संभाल रही हूं। मैं आपको लेकिन जो बता रही हूं आप, ये रियलिटी है बेटा। मेरा जितने हमारे मतलब मेरा भांजा इस वक्त गया हुआ बाहर और स्पेशलाइज है, डॉक्टर है, आवर के हिसाब से 200 पाउंड आवर स्टैम्प लगाता है, अंदर दाखिल होगा उसके आवर शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो रोज के अंदर जल्दी करो मेरा अस्पताल बनाओ, मैं वापस आवा, मैं वापस आवा, मैं वापस आवा। लेकिन एक बात ये भी है कि ये मैं आप माइंडसेट क्यों बन चुका है कि बाहर ही की जिंदगी अच्छी है, बाहर जाने को क्यों तरजीह दे रहे हैं आजकल? यहाँ ना गुर्बत बहुत है, जॉब नहीं है, इतनी डिग्रियां लेके बच्चे फिरते हैं, और ये जो हमारे सियासतदान है या ओवर कॉन्फिडेंस लोग हैं या गेमर है जो लोग, वो इतने डम लोग हमारे इन बच्चों के ऊपर बिठा देते हैं कि यकीन करो तरस आता। और सियासत मैरिड मुरुड कोई नहीं जानता, इसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, इसलिए बच्चे डिसार्ट होकर बेचारे बाहर निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपका माशाल्लाह खुद सारा कैरियर सियासत में गया है, तो जो मियां इमरान जावेद साहब है आपके बेटे, तो उनको आपने ये था,
क्योंकि वो मेरे साथ, वो बहुत छोटा था, मेरे इर्द गिर्द घूमता होता। जब कोई फैसला आ गया, कोई लड़ाई हो गई, कई ऐसी ऐसी लड़ाइयां होती थी कि बस जी वो डिवोर्स लिख दो तो मैं बुला लेना, मैं कहना बैठो बैठो करते हैं लिखते हैं, ते स्टाम आ जाने तो मैं कहना बैठ जाओ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ तो मतलब ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ 10-15 ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ कहना ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ बैठ के। तो इमरान मेरे इर्द गिर्द घूमता होता था शुरू से, तो उसको मैंने कहना ये ले, फिर वो उसको लिखना, फिर जो बड़ा हो गया तो कोई फैसला होना, मैंने कहना चलो लिखो, तो फिर उसको मेरे साथ रहा। तो उसको फिर मुझे था कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके पास पावर भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। पावर के बगैर भी जिस जो ब्लैकमेलर होते हैं ना, उन्हीं में वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, काम होने नहीं देते। बिल्कुल ऐसी है। पावर का एक अपना लितर होंदा वा वो चलता। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा इरफान, आप भी इन हालात से तंग हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान बाहर जाना? नहीं देखें, अपना वतन वतन होता है। मैं कभी भी, चाहे मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो भी है, जैसा भी है, बुरा है, अच्छा है, लेकिन कुछ मंथ पहले तो आप दुबई से होके आए। नहीं देखिए, होकर आने में और पाकिस्तान क्या हुआ ना, दुबई से मैं पूरी दुनिया घूमी है। नहीं आपका एक देखिए काम के सिलसिले में आप जाते, काम के सिलसिले में बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जाती एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत गंदा रहा है वैसे। मैंने सोचा यही था कि मैं यहाँ से अपना पैकअप करके सारा दुबई में शिफ्ट हो जाऊंगा, बट मैं वहां जब गया तो वहाँ लाइफ ही कुछ और थी। तो मैं यहाँ से बड़े अपने ख्वाब लेके गया था कि मैंने वहाँ यही कर देना। मैं पैकिंग, मैंने चीजें मैं आपको बताऊंगा जो की थी, तो मैं अपनी सारी चीजें पैक करके ले गया था, मैंने वापस नहीं आना। अच्छा, तो वहां जाके मेरा पहला दिन जो था वो गुजरा, और दूसरी मेरी बस हो गई थी। मैंने कहा था मैं वापस पाकिस्तान आ रहा। अकेले लाइफ गुजारना बहुत टफ था। अभी थोड़े दिन रहे, कोई 1-2 महीना रहे तो बड़ा। मैं 2 महीने रह के वहाँ, 2 महीने वहाँ रह के। बेटा आपको सब कुछ पता चल गया हो। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत मैंने वहाँ गेन किए हैं। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ पता लगे अपने घर बार से किस तरह दूर रहते हैं। और तो फिर अपने मुल्क की कदर भी एक कदर बिल्कुल ऐसी है। वहाँ की कदर का भी, अपने अपनों की कदर का भी पता चलता है। बिल्कुल ऐसी अपने कैसे होते हैं। अब वहाँ जो रूल्स हैं वो पाकिस्तान से हमारे डिफरेंट रूल्स हैं। हमारे जो धक्का दे के परे करते हैं तो उधर तो, अब हमारे जैसे लोग, अल्लाह माफ करे, हमारे जैसे लोग हम बेचारे दरवाजा खोलते हैं, हम बैठ जाते गाड़ी में, उधर लाइन में लग जाओ, वो सब्जी लेने जाओ, शाम तक सब्जी लाइन क्यों में लग जाओ, क्यों में मैं तेज कहूँ क्यों लग जाए। तो उन्हें बेटे अम्मी क्या कर रही है, मैं चुप कर, मैं आगे जाके खड़ी हो जाना। उन्होंने सॉरी करी जाना, गोरिया ने मैं देते काम कर। ऐसी है वहाँ, यकीन करें मैं जब तो मैं गया था ना, तो कोई नहीं लैंड लोन चला। अब मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो सबसे मेरी फॉल्ट थी। तो मुझे सबसे ज्यादा दुखी हुआ कि मैंने जब पाकिस्तान में, तो मैंने खाना बनाने क्यों नहीं सीखा। जब मेरी वालदा साहब खाना बनाती थी तो मैं साथ सीखता। वहाँ हमारा जो मुल्क पाकिस्तान का देश है, पराठा जो ब्यूटी ने बताया, माँ का हाथ का पराठा, तो मुझे वहाँ भी याद आया। वही वो सारी चीज वहाँ जाके याद आई कि क्या क्या जाके दुबई में जाके ईदी भी नहीं ना मिलती, आप वो भी मिस करती हो। वो तो देखिए, ईद तो मैंने वहाँ गुजारी नहीं, कोई 2 महीने वहाँ रहा था। अच्छा, अब ईदी में बड़ा डिफरेंस आ गया। पहले ईदी 10 रुपए में बहुत लगती थी, अब तो कोई 1000 रुपए 2000 रुपए, तो ये कुछ हम समझते नहीं है। वो मेरी पोती है छोटी सी, तो उसने कहना दादो अम्मी लाख रुपया दे दो, अंडे लेने हैं। मैं किसी ने दस नहीं, चोरी हो जाएंगे। अम्मी आपके पास बहुत पैसे हैं, लाख रुपया दे दो, अंडे लेने हैं।
और हर हवाले से जो हो सका वो अपना किरदार अदा करेंगे। मैं चाहूँगा कि MPA साहबान का भी ये मुश्तरका दफ्तर है, मियाँ नसीर साहब, मियाँ इमरान जावेद साहब, शहबाज खोखर साहब, उमर सोहेल भट्ट साहब, मलिक असद खोखर साहब, 5-6 ऑनरेबल MPAs जो है वो जब चाहें यहाँ पे इनके दफातर भी कायम किए गए हैं। यहाँ आके वो इस अवामी सेक्रेटेरिएट के अंदर अवाम के मसाइल सुन भी सकते हैं, उसको हल भी कर सकते हैं। तो ये इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ है, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के जो माजी में होता रहा, कई दफ़ा नाइत्तफाकी जो है वो पैदा हो जाया करती थी, तो हमने मिलजुल के चलना है। हम भाई हैं आपस में और भाइयों की तरह इसको आगे लेके चलना है। और हमने आगे बल्दियात का इंतखाब आना है और अगले इलेक्शन की भी हमें अब से तैयारी करनी है, क्योंकि भरपूर मेहनत हो रही है और आप देखें हालात बेहतर हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये इसकी गवाही जो है वो आलमी मालियाती जरीदे दे रहे हैं कि महंगाई में 2% कमी हुई है, अगले साल 11% तक कमी होगी। और मैं आपको बताऊं, जितनी पॉजिटिव खबर इकॉनमी के हवाले से मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर से आ रही है, कि अभी मियाँ नसीर साहब इस पर बात कर रहे थे कि देखें $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का सऊदी वली अहद ने जो ऐलान किया। और मैं आपको बताऊं, इफ्तारी तय नहीं थी, वो हम वहाँ पहुँचे एहराम की हालत में, हम पहुँचे हैं मक्का मुकरमा, उतरे हैं मदीना मुनव्वरा से आके, तो उन्होंने मदू किया कि जी आपको स्पेशली इफ्तारी पे इनवाइट सऊदी वली अहद ने अपने महल में किया है। और ये बड़ी सादत की बात होती है, बड़े कम लोगों को वो इस तरह इफ्तार पे बुलाते हैं। तो हम एहराम में ही वहाँ पे गए। माशाअल्लाह। और देखें, जब शादी हो गई थी तो बताया ना, दूध भी गर्म करना नहीं आता था। लेकिन उसका, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो खाने के शौकीन है, उसने कहा फलान जगह फलान सारा कुछ आता है। तो आपने भी खाना शादी से पहले सारा कुछ सब कुछ जानती है, हम तो जिम्मेदार आती हैं पोती, इतनी रोटियां तवी पे बनानी पड़ती थी। एग्जैक्टली, ये चीजें मैंने भी फेस की। हाँ, वो मासी ऐसा होती तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मासी ने रोटियां पकानी, अम्मी ने कहना नहीं नहीं सार देती है। और मेरे अब्बा जी जो थे ना बहुत मजबी थे और नाल बैठ के खाना खाते सी, तो सारे एक तो बाबा ने भी तंग किया हुआ है, बंदा इनके लिए 3-4 चंगी पका ले, 15-5 मुलाजम होते। मैंने कहा उनकी भी साथ अच्छी पकानी पड़ती, पता नहीं कौन सी रोटी उनके हाथ आ जाएगी तो डांट पड़ेगी। अच्छा, इसी वैसे ईद बारह आज का पहला दिन है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आज कितनी ईदी आपने इकट्ठी कर ली और क्या सोचा है कि उस ईदी का आपने क्या करना? इरफान, ये वाला सिलसिला ना अभी स्टार्ट होना है, बिकॉज मैंने बताया कि ईद नमाज पढ़ते मैं सीधी ऑफिस आ गई, तो जैसे यहाँ से फ्री होंगे घर जाएंगे, सबसे पहले अम्मी अबू से ईदी लेंगे, बहन भाइयों से लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे गैदरिंग होगी शाम तक कल तक, अभी ये सिलसिला 3 दिन तक चलना है। नहीं, अंदाजन कितनी ईदी बना के वो ईदी ले लेती है? जो खुशी से देती है वो तो कम ही होती है, जो मांग मांग के देते हैं वो उसमें ज्यादा हो जाती है। हाँ, और खवातीन में स्पेशलिटी होती है कि मांगने को बहुत अच्छा आता है। हम लड़के जो होते हैं एक दफा कहेंगे, 2 दफा कहेंगे, ये भी एक टैलेंट है, ये भी टैलेंट हमारी है, मासूम से मांगना भी देना बना लेना। चाहिए, मांगना देना चाहिए। तो कितनी ईदी इकट्ठी हुई थी लास्ट ईद आपकी? मुझे शायद ये काफी 15,000 हुई थी। और दी कितनी आगे अपने भांजे भांजे को कितनी? ये सवाल नहीं करना, ऐसे ये कंजूसी आ जाती है क्योंकि ईदी लेने के टाइम आए तो हम आगे बढ़ बढ़ के लेते हैं और जब देने का टाइम आता है तो हम देते नहीं है। नहीं देखिए ना, अभी जो हमारी एज है हमें सिर्फ लेने से गर्ज है, देने से नहीं। दीदी वडेरी है, इनका तो माशा ये माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है, तो ये अगर लेती भी आई तो फिर देती भी होंगी ना। मैं लेने वाला जो काम है ना, लेने वाला काम थोड़ा है मेरी जिंदगी में शुरू से ही, तो देने वाला ज्यादा है, इसलिए मुझे नहीं है इन चीजों से। मेरे पास जो कुछ होए भी ना, मैं कहनी जल्दी जल्दी कभी ऐसा हुआ जल्दी जो जल्दी फेवरेट बच्चा उसको थोड़ी ज्यादा दे देते हैं, जो बड़ा ऐसे होता है, ये माँ में अक्सर चीज होती है। नहीं वो आप पोतियां आ गए ना, तो वो बड़ी जो पोती थी मलाइका है, उसको मैं चोरी से दे देती थी, तो वो फटाफट को, लेकिन वो छोटी थी, वो सबको बता देती थी। मुझे इतनी मिली, मुझे तो मैं उसको इतना पहले डांटती थी, तूने बताया मैं तुझे मारूंगी, वो फिर वो भी इतने ले ली। नहीं नहीं, आप उनको इतने नहीं देना, आप उनको बस 2 नोट दे दो। इस तरह होता है बच्चे। इरफान, आप तो कैसा ऐसे होता है कि मैं जब बच्चा होता था ना, छोटा होता तो मेरे साथ हाथ होता था, तो असल में उसने नकली नोट अभी भी आते हैं, तो मुझे ना ईदी एनवेलप में आती थी, तो जब एनवेलप में आती थी तो मुझे नकली नोट आ जाते थे, मैं बड़ा खुश होता था कि मुझे ईदी मिली है। लेकिन जब मैं उसको खोलता था ना, तो वो अंदर से नकली नोट निकलता, तो मेरे जितने भी जज्बात ऐसे साथ है ना, वो टूट जाते थे। देखिए, ये प्रैंक हमारे साथ नहीं, बीबी आपको ये बात माननी पड़ेगी। देखिए, अब ये कंपेयर करते थे शहरों की जिंदगी ऐसे, हाथ की ऐसे, भाई गांव में ये फेकनेस नहीं चीजें होती, वहाँ पर रियल बेशक सिक्के मिलते हैं, लेकिन रियल मिलते हैं, हमारे साथ ये प्रैंक नहीं होता। हमें लेकिन देखिए, 2 पल की खुशी से ही मिली तो सही ना खुशी हमें।
चाहे वो फेक था लेकिन जब एनवेलप आया था पास तब तो खुशी को क्या खुशी थी, वो तो बंदा देखे ना। उसके बाद हम छोड़ते थे, मैं लड़ता था उसके बाद में जाके ऐसे लेके आता था, लड़के लेके आता था उससे। वही तो हक के लिए लड़ना चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए, बिल्कुल ईद हमारा हक है, हक के लिए हम लड़ते थे, छोड़ता नहीं था मैं। धोखा वो देते थे तो मैं वापस डबल लेके आता था फिर उनसे जब छोटा होता। आप अपने घर से विलन है आपके। लेकिन जुल्फकार इस दफा जो ईद आ रही है इस पे मैं पैगाम आपको देना चाहती हूँ कि इस दफा बहुत मुझे भी, मैं सैड हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ क्योंकि फलस्तीन के साथ और हो रहा है। मासूम बच्चे, पहली जो ईद थी वो एक पुरजोश तरीके से मनाई जाती थी। इस दफा ना मतलब आप बिलीव करें कि मतलब वो चीजें नजर आती हैं, आंखों के सामने आती हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ हम बहुत कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। आप देखें मैं कहाँ गई थी उस दिन, समा में नहीं थी, मैं उनको भी कहा था कि मैं पूरी इस्लामी ममालिक से, पूरी इस्लामी बरादरी से और किवाम मुत्तहिदा से मैं गुजारिश करती हूँ कि सारे इस्लामी ममालिक इकट्ठे होके ये इस जंग को रोके, इसके लिए कुछ करें। बिल्कुल, हम भी दुआ गो हैं फलस्तीन के साथ, हमारे जो बहन भाई हैं मुसलमान उनके लिए हमारा दुआ गो है। ईद की बाहर जिसे हम बना रहे हैं वो भी ईद की बाहर उसे पुरजोश तरीके से मनाएं, अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दे और उनकी मदद करे, आमीन। अच्छा शिजा, वापस आए आप पे, तो आपको सुनने में आया था मेरे के बुल्ले शाह की पोइट्री जो है वो आप बहुत अच्छी गुनगुनाती हैं। गुनगुनाती नहीं हो, सुनाती हैं, तो कोई मुझे देखा जाए तो सारा दिन मेरा वास्ता न्यूज से पड़ता है, तो मैं फिर इन चीजों के लिए मुझे मोबाइल का सहारा लेना पड़ता है। मोबाइल का सहारा आपने, जब तक मैं बुल्ले शाह के कोई चुने से अल्फाज ढूंढती हूँ उनके लिखे हुए, तो तब तक आपने प्यारा सा हमें सॉन्ग सुना दे। सॉन्ग तो मुझे शिजा नहीं याद, आपको अगर आपको याद है तो आप बताएं, मैं कौन सा सुनाऊं। आवाज आपकी अच्छी, आप जैसे बता रहे थे आज मोहब्बत का दिन है, ईद मोहब्बत से मनाई जाती है, तो एक गाना मुझे याद है, मोहब्बत आप जो बिखेरे हैं आज के शो में, आप वही मोहब्बत बिखेरे हैं, बीबी वडेरी आई है, उनको भी इंटरटेन करें, तो वो मोहब्बत आप बिखेर, मोहब्बत में बिखेरता हूँ। वो गाना एक है गजरा मोहब्बत वाला, तो वैसे ये कि हंसना आप लोगों ने नहीं है, आवाज क्योंकि इस गाने की मेरी थोड़ी फट जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात। स्टार्ट करते हैं। गजरा मोहब्बत वाला, वाह, अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। जबरदस्त, क्लैपिंग, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी मोहब्बत बिखेरी है वैसे आपने, आवाज आपकी। ईद बहार है तो मोहब्बत बिखेरना हमारा काम है, हमारा फर्ज है, बिल्कुल, इंशाल्लाह बिखेरेंगे हम। बिल्कुल। इसी मौके पे मैं बुल्ले शाह का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है, पंजाबी में है। बिल्कुल, कहते हैं मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं आज तक गलत नगाह की थी, मेरे इश्क दे विच माशूक ना हो, नहीं आज तक गलत नगाह की थी, तेरी हर मुलाकात में इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं फर्क कीता तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी मैं परवाह की थी, एक तैनू रब नहीं कह सकदा, एक तैनू रब नहीं कह सकदा, बाकी सारी जिस्म अदा की। वाह 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 शिजा, बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस लेवल का कोई हमें शेर बुल्ले शाह का सुनाओगे। जी, आप कैसे कह सकते हैं, देखिए आपसे बहुत हटके भाई, यहाँ पे आज मैं ना टोटली कंपैरिजन करूंगी शहर का और गांव का। देखिए हम हर गद्दारी भी हमें आती है, तो ये फैसला भी डेरी साहब से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है आज के कंपटीशन में शहरी बंदा या गांव की लड़की कौन जीती, जिसने कहते हैं पंजाब की लड़की और पंजाब का मुंडा। बेटा अगर इंसाफ करना चाहिए वैसे, बिल्कुल, लेकिन आप देखें कि चलो यहाँ से तो आप पूरे लाहौर में या पूरे पंजाब में देख लें, जितनी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, टाटों पे पढ़ के आए हो गांव के लोग बैठे। एग्जैक्टली, लाहौर के लोग नहीं बैठे, मम्मी लोग नहीं बैठे बेटा। बिल्कुल, और गांव के ही लोग इस चीज को समझते हैं, स्ट्रगल क्या चीज है वो। नहीं, अगर बात कीजिए हमारे बात कीजिए मेरे और शिजा के मुकाबले में, तो क्या मेरा वोट तो शिजा की तरफ ही होगा। ये तो ज्यादती है वैसे, ये ज्यादती है, इस तरह से ज्यादती है। देखिए मैंने 2 गाने सुनाए आपको, उन्होंने एक शेर सुनाया और मेरे उसने भी 2 ही सुनाए, उसने एक शेर सुनाया ना,
तो पहले सुनाया, आप दूसरा सुनाया। कंपटीशन शो नहीं है इरफान, ये ईद है, एटलीस्ट ईद वाले दिन आपने बहुत अच्छा, आपने बल्कि बहुत अच्छा गाया, लेकिन असल दरअसल ये है कि मुझे इस तरह के कलाम पसंद है। मैं आपको पहले कह के हटी हूँ बिल्कुल कि मैं वो उनको सुनती हूँ। आज दूसरे फतेह अली खान को मेरी ख्वाहिश है कि आपके मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अलग बे नहीं आती। चले इरफान, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर आपको इतना ही शौक है पहले नंबर पे आने का, जी बिल्कुल, तो आप भी कोई ऐसी कोई तहजीब भरी कोई चीज हमें सुना दें। देखिए मुझे गाने आते थे, हम शहर के लड़के होते हैं, उनको गाने आते हैं। ये पोइट्री, ये शेरो शायरी से हम बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। लेकिन आजकल के यंग जनरेशन को उनकी ज्यादा तो यही इंटरेस्ट इनका पोइट्री में होता है। वो डिपेंड करते हैं, देखिए हर इंसान का ना दिल मिजाज अलग होता है। गाने बहुत अच्छे सुनाए हैं। देखिए मेरी गवाही आ गई है, इरफान ने बड़े अच्छे सुनाए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी। अब इस चीज को हम तारीफ में ले के तारीफ में ले, अब तो अब जेलसी फैक्टर होना नहीं चाहिए। आप तारीफ कर रही हैं तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा है, मैंने अच्छी आवाज में गाने ये आज जो मीठी ईद है, उसको इतना प्यारा दिन है, आप उसको ना इतना ना बुरा करें। तो देखिए मैंने बुरा तो नहीं किया, मैंने अपनी आवाज से इसको 4 चांद लगाए शो को, और खास तौर पर बीबी साहब ने आज अपना वक्त निकाल के हमारे इस शो को मजीद आसमानों की बुलंदियों में पहुंचाया, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली भाई मैंने तो बहुत सारी चीजें आपसे सीखी, मैं इंस्पायर हुई हूँ बेसिकली। बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी हैं जो कि इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट भी करूंगी खुद पे, मजबूत होके हाँ इंशाल्लाह ताला। लड़कियां किसी से कम नहीं है, बिल्कुल हर फील्ड में होनी चाहिए। बिल्कुल, यह दसना के कुड़ियां किसी तो कट नहीं गई, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, मुंडे सारे नालों बहुत पीछे रहेंगे। नहीं ये हो सकता, हम मुंडे कभी पीछे नहीं रहने वाले। बिल्कुल। अच्छा बीबी बुडेरी, लास्ट पे आप उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियां घरों से बाहर निकल के स्ट्रगल करती हैं, मेहनत करती हैं, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेती हैं, तो उन लड़कियों के लिए स्पेशली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बड़ी अच्छी बात की शीजा आपने। जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, जरूर किसी मुश्किल के लिए निकलती हैं, शौक के लिए नहीं निकलती। कई बहुत कम ऐसी लड़कियां जो शौक के लिए निकलती हैं। जो शौक के लिए निकलती हैं वो इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकती। बिल्कुल, जिनमें कोई जैसे कहते हैं कि मेरा कोई एम है, जिनमें या मेरी कोई मुश्किलात है, या मेरी कोई मजबूरी है, या कोई जरूरियात है, इसके लिए जो निकलती है ना, वो ठान लेती हैं कि ये करना है। जो ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं, वो कर जाती हैं। आप देखिए ना मरियम नवाज, फिर आप कहेंगे अपनी मरियम को आगे ले आई। मरियम नवाज तो उनकी करनी चाहिए। ये देखें, पिछले उनके वालिद को नाहक सजा दी थी, वो बाहर निकली, उसने मुश्किलात का सामना किया। कौन सी ऐसी मुश्किलात है जो उनपे नहीं आई? कौन सा ऐसा झूठा केस है जो उनपे नहीं बनाया गया? उनको मौत की चक्की में रखा गया, उनके ऊपर सख्त से सख्त उनको सजाएं दी गई, बल्कि उनको पैगाम भेजे गए, स्मैश कर देंगे, दिस एंड दैट, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वो डरी नहीं, वो डटी रही। बिल्कुल ऐसे, और डटी रही और बहादुर बन के उसने मुकाबला किया, और आज देख लो वो कहाँ साबित कदम रही और मेहनत का फल उनको मिला। इसी तरह जो लड़कियां बाहर निकलती हैं, इस तरह काम करती हैं, वो सब भी मेरे लिए मरियम नवाज ही है। बिल्कुल, मेरा उन सबको सलाम है। मेरी दुआ है कि ऐसी लड़कियां जो बाहर निकलती हैं, और मेहनत कभी रायदा नहीं जाती। मैं अपनी मिसाल मेरी देख लो बेटा, लोग मेरी मिसाल देते हैं, मैं नहीं देती। लोग ऑफिस में बैठ के, शिजा लोग दफ्तरों में बैठ के, लोग असेंबली में बैठ के, हर प्लेटफॉर्म पे लोग मेरी मिसाल देते हैं। तो जो बंदा जो बाहर निकल जाती है औरत, वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। मैंने तो वैसे ही काम मर्दों में बैठ के काम किया, मेरा तो काम ही बड़ा खतरनाक था। तो जमीनें बेचना ये कोई औरतों का काम नहीं था। तो लोग मुझे समझते थे ये BBA की कर लोगी। तो जहाँ कहीं मैं कोई काम करती तो उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कहती थी ना भाई ऐसे नहीं होना। ऐसे बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जो लड़कियां घरों से बाहर निकले। नाज़रीन, आज की हमारी जो खुसूसी ईद की ट्रांसमिशन थी उसमें बीबी बुडेरी की जो बातें हमारी इंस्पायरेशन हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बेसिकली उन्होंने बहुत एक अच्छी बात की, अगर हमारे मुआशरे की औरत मजबूत होगी तो हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा। और आज के ट्रांसमिशन में माशाल्लाह से इरफान ने भी सॉन्ग सुना के 4 चांद
लगाया, अपना हिस्सा डाला है। और सबसे पहले बीबी बुरेजी बहुत बहुत अगेन आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। तो नाज़रीन जो हमें टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सबको अगेन ईद मुबारक। आज का ईद का पहला दिन, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी ईद मुबारक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वॉच किया और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और आज जैसे दिन हमारा गुजरा है, आप सबका भी ईद का दिन ऐसे ही अच्छा बिल्कुल दिल की तागीरों से हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार। सरबा, फाल्क, बर्फपोश चोटियाँ पाकिस्तान की खूबसूरत सरजमीन के माथे का झूमर हैं। K2 जिसे माउंट गुडवन, ओस्टन और शाहगोरी भी कहा जाता है, पाकिस्तान की सबसे बुलंद, जबकि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी बुलंदी 8,611 मीटर है और ये सिलसिला कोहे कराक्रम में वाक़ है। इसे 2 अतालवी कोह पैमाओं ने 31